सर नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े लीडर हैं हमारी नज़र में, जो हम भुजबल समर्थक लोग हैं, उनके लिए हमारा जो नेता है, हमारे भुजबल साहब जो हैं, उनका अपमान हुआ है। इसके साथ साथ हम सभी कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया गया है, क्योंकि भुजबल साहब यहाँ पे महापौर और होम मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर और कई सारे मंत्रालय वो पे एक अनुभव रूप से काम कर चुके हैं और वो मंत्री बनाते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि उनको मंत्री पद नहीं मिला। हम तो चाहते हैं कि भुजबल साहब को अब अगर रिस्पेक्ट से बुलाया जाए और होम मिनिस्टर दिया जाए तो ही हम हमारे साथ एक सम्मान वाली बात होगी, क्योंकि उनको गृह मंत्री वो रह चुके हैं, उन्हें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। जो अपमान हम लोगों का हुआ है, हमें इस बात का बहुत खेद है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता भुजबल साहब के साथ हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा अभी थोड़े महीनों पहले ये महाराष्ट्र जल रहा था मराठा और ओबीसी के युद्ध में। तो ओबीसी का एक ही नेता था। ये जनता और नेता की जो बात है ना, ये पुराने जमाने से ही बस क्षत्रिय और ब्राह्मण का राजकरण हो रहा है। क्षत्रिय और ब्राह्मण ही राज करते हैं। जो भी मंत्री ओबीसी का बना है वो सब बिल्ली हैं। अगर कोई शेर है तो भुजबल साहब हैं। और भुजबल साहब ने ओबीसी का एक मुद्दा उठाया था और उनके आरक्षण से ना दिया जाए मराठा समाज को, उनका आरक्षण संरक्षित रखकर फिर आरक्षण दिया जाए। जो मुद्दा उठा था, इस पर पूरा महाराष्ट्र जल रहा था। आपको पता होगा ओबीसी लोगों के होटल जलाए जा रहे थे, आमदारों के घर जलाए जा रहे थे ओबीसी लोगों के लिए। तो तब किसी की जबान नहीं खुली थी और कोई उनके लिए लड़ने वाला नहीं था। तो एक समाज के लिए लड़ने वाला अगर कोई नेता है जो समाज के लिए, समाजकरण के लिए काम करता है, वो सिर्फ हमारे एकमेव छगन भुजबल साहब है। और उन्हें एक अच्छा मंत्रालय, बड़ा से बड़ा मंत्रालय दिया जाए। और नहीं तो हमारे अपमान का बदला सिर्फ यही है कि हम अपने भुजबल समर्थक, हम जो साहब कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम सारे समर्थक उनके साथ हैं और हमेशा हम सिर्फ भुजबल साहब के साथ रहेंगे। क्योंकि मैं ममता शर्मा, मुझे 2012, 2017 और जब से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, भुजबल साहब ने एक सामान्य कार्यकर्ता, जो मैं बहुत छोटी और बहुत सामान्य हूँ, ऐसे लोगों से वो मतलब सब काम उनका भी करते हैं और सब पर ध्यान रखते हैं, अपने सभी कार्यकर्ताओं की खबर रखते हैं और उनके हर छोटे सुख दुख में वो साथ देते हैं। तो हमें बहुत दुख है जो साहब को इस तरह से उनकी अवहेलना हुई है, इसके लिए हम दुखी हैं। और हमने ऐसा बैनर पूरे दहिसर में लगाया है और हम अपने साहब के साथ हैं। छगन भुजबल जी के सपोर्ट में उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि उद्धव जी के संपर्क में छगन भुजबल जी हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है क्या? जो भुजबल साहब चाहेंगे वही होगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। साहब खुद सक्षम है और मैं कहती हूँ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेतृत्व है साहब। बाकी सब तो मंत्री उन्होंने बनाए हैं, वो तो ये नेता बनाने उन्होंने तो, आपको तो पता होगा, शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे भी कहते थे कि भुजबल साहब एक लड़वैया नेता हैं, वो टाइगर हैं और टाइगर अभी जिंदा है। तो उनके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेगा, खुद हमारे साहब डिसीजन लेंगे। जब एनसीपी भी बना तो एनसीपी बनाने के लिए भी साहब ने ही झंडा तक बनवाया था, झंडे की निशानी का चिन्ह भी साहब ने बनवाया था। और सबको पता है कि साहब जहां होते हैं जनता वहीं होती है।